मौलाना रूम तो किताब पढ़ पढ़ के अल्लामा बने थे। मौलाना रूम तो किताब पढ़ पढ़ के अल्लामा बने थे, लेकिन सारी अल्लामगी के बावजूद भी वो न मिला जो शम्स तबरेज जैसे दीवाने के पीछे फिर फिर के मिला है। हाँ, बात आगे बढ़ाने से पहले मैं बात बीच में आ गई तो कर दूं। कितना पढ़ा मौलाना रूम ने है? जलालुद्दीन रोमी, रोम का, ये टर्की का पुराना नाम रोम है। अल्लाह ने चाहा कि रूमी को बदले, इतना बड़ा अल्लामा है, रूमी को बदले, तो एक दीवाने को भेजा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीवाना, जिसे दुनिया शम्सुद्दीन तबरेजी कहते थे। और ये शम्सुद्दीन तबरेजी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, ये भी अपने ज़माने का बड़ा अल्लामा, बड़ा मुफस्सिर, बड़ा मुहद्दिस। लेकिन जिस दिन नबी की धुन मिल गई दीवाना हो गया, बड़े बड़े बाल बिखरे। हर दीवाने को जो वो जाहिल अनपढ़ न समझा करो, ये रसूलुल्लाह के इश्क की चिंगारी जब मिलती है तो वो सब चीज़ें ख़त्म करके हुजूर के दीवाने बनते हैं। बड़े बड़े, ये बहलूल दाना जिसका नाम सुनते हो, अपने वक्त का बगदाद का बड़ा अल्लामा था, वो कोई जाहिल आदमी था, बहुत बड़ा अल्लामा। कभी वक्त होगा तब उनके बारे में आपको बताएंगे, अभी हमारा उन्वान वो नहीं, लेकिन हमने कहीं उसका जिक्र किया है। लेकिन याद रखना, अल्लाह अकबर। तो ये सब बड़े बड़े इल्म वाले थे, बिखरे हुए बाल, फटे पुराने कपड़े, और उसके बाद अपनी धुन में चला आ रहा है ये दीवाना। इसे दुनिया शम्सुद्दीन तबरेजी कहती है, जिसे लोग मुख्तसर में शम्स तबरेज कहते हैं। बड़े लोगों ने वाक़यात गढ़ भी लिए, लेकिन जो सही बात है वो आपके सामने रखता हूँ। इनको भेजा गया था बारगाहे रिसालत से रूमी की इस्लाह के लिए, कि रूमी अभी तक इल्म के दरिया में गोता लगा रहा है, उसको मारिफत के दरिया में भी डुबा दिया जाए। अब तक इसका ताल्लुक दरसगाह से है, उसको खानकाही भी बना दिया जाए। फिर क्या हुआ, रूमी की दरसगाह सजी है, सैकड़ों उलमा इल्म हासिल कर रहे हैं, इलाहियात का दर्स दे रहे हैं। रूमी, इलाहियात किसको कहते हैं? सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है इलाहियात का। अगर मैं यहाँ माइक पे छेड़ूंगा तो पता नहीं बात किधर चली जाएगी। इलाहियात का सब्जेक्ट सबसे मुश्किल है, उलमा जानते हैं, इसको समझाना भी बड़ा मुश्किल है। और वो दर्स चल रहा है, उस दर्स में ये बिल्कुल इजाजत के बगैर घुसे आ गए। और घुसे आने के बाद रूमी ने देखा वो दीवाना मस्ताना और बिखरे हुए बाल, फटे पुराने कपड़े, अपनी अपनी धुन, और उसके बाद आकर के न सलाम न कलाम, सीधा कहा, ए चीज मौलवी, ये सब क्या है मौलाना? आरिफ रूमी को गुस्सा आया, पहले तो न सलाम न कलाम न कुछ भी नहीं, और उसके बाद आकर के पूछते ये सब क्या है? तो कहा कि है, ये इल्म है, ये बातें हैं, अल्लाह रसूल की बातें, इल्म की बातें हैं, कि तू नहीं समझेगा इसको, जा यहाँ से। खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। इल्म आता है तो फिर आदमी अपने आप में रहता है ना, अल्लाह अकबर। जब मारिफत आती है तो फिर इल्म वाला झुकता है। सिर्फ निरा इल्म होगा तो इब्ने तैमिया की बोली बोलेगा, निरा इल्म होगा तो इब्ने अब्दुल वहाब की बोली बोलेगा, लेकिन जब इल्म के साथ मारिफत होगी तो गजाली की बोली बोलेगा, राजी की बोली बोलेगा, इमाम अहले सुन्नत की बोली बोलेगा। अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमाए। ये कह दिया, कहा कि जाओ यहाँ से, अभी हम अपनी दरसगाह सजाए हुए हैं। इधर बातें हुई, उधर किताब उठाई और किताबें उठा करके डाल दिया सब हाउस के अंदर। अब उस दौर में छपी हुई किताबें तो होती नहीं थी, छपी हुई किताबें नहीं होती थी, हाथ से लिखना पड़ता था। अब पानी के अंदर जब रोशनाई वाली किताबें गई तो सब जाए और कहा, ओ बुड्ढे तूने ये सब क्या कर दिया? दीवाने, पागल और मजनून, मेरी किताबें जिंदगी भर का सरमाया तूने जाए कर दिया। हंसने लगे। क्या हुआ? किताबें जाए करके हंसते हो, कोई हया नहीं? कहा चाहिए मौलाना। कहा क्या बकते हो, अब तो सब जाए करके कहते हो चाहिए? कहा इतना कहो चाहिए। आरिफे रूमी अभी आरिफे रूमी नहीं बने, कुछ नहीं समझ में आता था क्या कहें। हौज में से किताब निकाली और दिया, एक कतरा भी पानी का नहीं। किताब खोली तो कोई किताब मिटी नहीं। तो फिर उसके बाद का ये क्या है? कई हालास, वो काल था, ये हाल है। नारे तकबीर।
फिर आरिफ रूमी सब महफिल छोड़ करके उसी दीवाने के पीछे दीवाने हो गए। और फिर आरिफ रूमी कहा करते थे, सद किताबो सद वरक दरनार कुन, सद किताबो सद वरक दरनार कुन, दिल बदस्ते जानिबे दिलदार कुन। मैंने सैकड़ों किताबें और सैकड़ों आग में जला दिया है और अपने दिल को दिलदार के हवाले कर दिया है। मौलवी हरगिज़ नशुद मौलाए रोम ता गुलामे शम्स तबरेज़ी नशुद। मौलवी कभी रोम का आका नहीं बन सकता जब तक के शम्स तबरेज़ जैसे वली की गुलामी न करे। नारे तकबीर। यकसाथ सोहबते बाऔलिया बेहतर 7 साल ताकत बेरिया। एक लम्हा वली की सोहबत में बैठ जाना 100 साल की बेरिया इबादत से बेहतर है।